शांति। 17 अप्रैल 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब यह नाटक पूरा होता है, तुम्हें वापस घर जाना है, इसलिए इस दुनिया से ममत्व मिटा दो, घर को और नए राज्य को याद करो। आज का प्रश्न, दान का महत्व कब है, उसका रिटर्न किन बच्चों को प्राप्त होता है? उत्तर, दान का महत्व तब है जब दान की हुई चीज में ममत्व ना हो। अगर दान किया फिर याद आया तो उसका फल रिटर्न में प्राप्त नहीं हो सकता। दान होता ही है दूसरे जन्म के लिए, इसलिए इस जन्म में तुम्हारे पास जो कुछ है उससे ममत्व मिटा दो, ट्रस्टी होकर संभालो। यहाँ तुम जो ईश्वरीय सेवा में लगाते हो, हॉस्पिटल व कॉलेज खोलते हो, उससे अनेकों का कल्याण होता है, उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए मिल जाता है। ओम शांति। बच्चों को अपना घर और अपनी राजधानी याद है? यहाँ जब बैठते हो तो बाहर के घर घाट, धंधे धोरी आदि के ख्यालात नहीं आने चाहिए, बस अपना घर ही याद आना है। अब इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में रिटर्न है। ये पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है, सब स्वाहा हो जाएगा आग में। जो कुछ इन आंखों से देखते हो, मित्र संबंधी आदि, ये सब खत्म हो जाना है। ये ज्ञान बाप ही रूहों को समझाते हैं। बच्चों, अब वापस अपने घर चलना है, नाटक पूरा होता है। यह है ही 5000 वर्ष का चक्र। दुनिया तो है ही, परंतु उनको चक्र लगाने में 5000 वर्ष लगते हैं। जो भी आत्माएं हैं सब वापस चली जाएंगी, ये पुरानी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। बाबा बहुत अच्छी तरह हर एक बात समझाते हैं। कोई कोई मनहूस होते हैं तो मुफ्त अपनी जायदाद गंवा बैठते हैं। भक्ति मार्ग में दान पुण्य तो करते हैं ना। कोई ने धर्मशाला बनाई, कोई ने हॉस्पिटल बनाई, बुद्धि में समझते हैं इनका फल दूसरे जन्म में मिलेगा। बिगर कोई आश, अनासक्त हो कोई करे, ऐसा होता नहीं है। बिगर कोई आश, अनासक्त होकर कोई करे, ऐसा होता नहीं है। बहुत कहते हैं फल की चाहना हम नहीं रखते हैं, परंतु नहीं, फल अवश्य मिलता है। समझो कोई के पास पैसा है, उनसे धर्माऊ दे दिया तो बुद्धि में ये रहेगा हमको दूसरे जन्म में मिलेगा। अगर ममत्व गया, मेरी ये चीज है ऐसा समझा, तो फिर वहां नहीं मिलेगा। ये मेरी चीज है जो दी है, फिर वहां उसका रिटर्न नहीं मिलेगा। दान होता ही है दूसरे जन्म के लिए, जबकि दूसरे जन्म में मिलता है तो फिर इस जन्म में ममत्व क्यों रखते? जबकि उसका रिटर्न आपको दूसरे जन्म में मिलना है तो इस जन्म में ममत्व क्यों रखते? इसलिए ट्रस्टी बनाते हैं तो अपना ममत्व निकल जाए। कोई अच्छे साहूकार के घर में जन्म लेते हैं तो कहेंगे उसने अच्छे कर्म किए। कोई राजा रानी के पास जन्म लेते हैं क्योंकि दान पुण्य किया है, परंतु वह है अल्पकाल, एक जन्म की बात। अभी तो तुम ये पढ़ाई पढ़ते हो, जानते हो इस पढ़ाई से हमको ये बनना है तो दैवी गुण धारण करना है। यहाँ दान जो करते हैं उनसे ये रूहानी यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल खोलते हैं। दान किया तो फिर उनसे ममत्व मिटा देना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो हम भविष्य 21 जन्म के लिए बाप से लेते हैं। ये बाप मकान आदि बनाते हैं, ये तो टेम्परेरी है, नहीं तो इतने सब बच्चे कहाँ रहेंगे।
देते हैं सब शिव बाबा को। धनी वह है, वह इनके द्वारा ये कराते हैं। शिव बाबा तो राज्य नहीं करता, खुद है ही दाता। उनका ममत्व किसमें होगा? वो तो खुद है ही दाता, उनका महत्व किसमें होगा? अभी बाप श्रीमत देते हैं कि मौत सामने खड़ा है। अगर तुम किसको देते थे तो मौत की बात नहीं थी। अगर तुम किसको देते थे तो मौत की बात नहीं थी। अब बाबा आया है तो पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है। बाप कहते हैं मैं आया ही हूं इस पतित दुनिया को खत्म करने। इस रुद्र यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। जो कुछ अपना भविष्य बनाएंगे तो नई दुनिया में मिलेगा, नहीं तो यहां ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। कोई ना कोई खा जाएगा, कोई ना कोई खा जाएगा। आजकल मनुष्य उधार पर भी देते हैं, ज्यादा पैसा हो जाता है ना तो उधार पर दे देते हैं। विनाश होगा तो सब खत्म हो जाएंगे, कोई किसको कुछ देगा नहीं, सब रह जाएगा। आज अच्छा है, कल दिवाला निकाल देते। कोई को भी कुछ पैसा मिलने का नहीं है। कोई को दिया, वह मर गया, फिर कौन बैठ रिटर्न करते? आपने किसी को दिया, जिसको दिया था वो मर गया, फिर कौन बैठकर रिटर्न करते हैं? तो क्या करना चाहिए? भारत के 21 जन्मों के कल्याण लिए और फिर अपने 21 जन्मों के कल्याण के लिए उसमें लगा देना चाहिए। तुम अपने लिए ही करते हो। जानते हो श्रीमत पर हम उच्च पद पाते हैं, जिससे 21 जन्म सुख शांति मिलेगी। इनको कहा जाता है अविनाशी बाबा की रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी, जिससे हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है। कोई को हेल्थ है, वेल्थ नहीं, तो हैप्पीनेस रह नहीं सकती। दोनों हैं तो हैप्पी भी रहते हैं। बाप तुमको 21 जन्मों के लिए दोनों देते हैं। वो 21 जन्मों के लिए जमा करना है। बच्चों का काम है युक्ति रचना, कि कैसे युक्ति रचकर हम सफल करें। आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, और काल आ गया। आजकल करते करते काल आ गया। बच्चों का काम है युक्ति रचना। बाप के आने से गरीब बच्चों की तकदीर खुल जाती है। बाप है ही गरीब निवाज। साहूकारों की तकदीर में ही ये बातें नहीं है। इस समय भारत सबसे गरीब है। जो साहूकार था वही गरीब बना है। इस समय सब पाप आत्माएं हैं। जहां पुण्य आत्मा है वहां पाप आत्मा एक भी नहीं। वह है सतयुग सतो प्रधान, यह है कलयुग तमो प्रधान। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो सतो प्रधान बनने का। बाप तुम बच्चों को समृद्धि दिलाते हैं, तो तुम समझते हो बरोबर हम ही स्वर्गवासी थे। फिर हमने 84 जन्म लिए हैं, बाकी 84 लाख योनियां तो गपोड़ा है। क्या इतना जन्म जानवर योनि में रहे? ये पिछाड़ी का मनुष्य का मर्तबा है। ये पिछाड़ी का मनुष्य का मर्तबा है। क्या अब वापस जाना है? अब बाप समझाते मौत सामने खड़ा है। 40-50 हजार वर्ष है नहीं। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में। इसलिए कहा जाता है पत्थर बुद्धि, कि यही समझ नहीं आ रहा कि मौत सामने खड़ा है, इसलिए कहा जाता है पत्थर बुद्धि। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। ये बातें कोई सन्यासी आदि थोड़ी बता सकते हैं। अब तुमको बाप स्मृति दिलाते हैं कि वापस जाना है। जितना हो सके अपना बैगेज ट्रांसफर कर दो। बाबा ये सब लो, हम सतयुग में 21 जन्म पा लेंगे।
21 जन्म के लिए हम सतयुग में पा लेंगे। आप अभी ये सब लो। ये बाबा भी तो दान पुण्य करते थे, बहुत शौक था। व्यापारी लोग 2 पैसा धर्माऊ निकालते हैं, बाबा 1 आना निकालते थे। कोई भी आए तो दरवाजे से खाली ना जाए। अभी भगवान सम्मुख खाए हैं, ये किसको पता ही नहीं है। मनुष्य दान पुण्य करते करते मर जाएंगे, फिर कहाँ मिलेगा। पवित्र बनते नहीं, बाप से प्रीत रखते नहीं। बाप ने समझाया है, यादव और कौरवों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, पांडवों की है विनाश काले प्रीत बुद्धि। यूरोपवासी सब यादव हैं, जो मूसल आदि निकालते रहते हैं। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी हैं, ढेर शास्त्र बने हुए हैं ड्रामा प्लान अनुसार। इसमें प्रेरणा आदि की बात ही नहीं है। प्रेरणा माना विचार। बाकी ऐसे थोड़ी बाप प्रेरणा से पढ़ाते हैं, बाप समझाते हैं। ये भी एक व्यापारी था, अच्छा नाम था, सभी इज्जत देते थे। बाप ने प्रवेश किया और इसने गाली खाना शुरू कर दी। शिव बाबा को जानते नहीं, ना उनको गाली दे सकते, गाली ये खाते हैं। कृष्ण ने कहा ना, मैं नहीं माखन खायो। ये भी कहते हैं, काम तो सब कुछ बाबा का है, मैं कुछ नहीं करता हूं। जादूगर वह है, मैं थोड़े ही हूं। मुफ्त में इनको गाली दे देते हैं। हमने कोई को भगाया नहीं। हमने कोई को भगाया क्या? हाँ, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए कहते ये कितनी गालियां खाते हैं। तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के लिए कहते कि वो जादूगर है, मैं कोई जादूगर थोड़ा हूं। मुफ्त में इनको गाली दे देते हैं। हमने कोई को भगाया क्या? हमने कोई को भगाया क्या? किसको भी नहीं कहा कि तुम भाग कर आओ। किसको भी नहीं कहा कि तुम भाग कर आओ। हम तो वहां थे, ये आप ही भाग आए। हम तो वहां थे, ये आप ही भाग आए। मुफ्त में दोष डाल दिया है। कितनी गाली खाई, क्या क्या बातें शास्त्रों में लिख दी हैं। आप समझाते हैं ये फिर भी होगा। यह है सारी ज्ञान की बात। कोई मनुष्य ये थोड़ी कर सकता है। सो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के राज्य में कोई के पास इतनी कन्याएं माताएं बैठ जाएं। ब्रिटिश गवर्नमेंट के राज्य में ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता है। कोई मनुष्य नहीं कर सकता है। भगवान जादूगर वो कर रहे थे और ना इनका आ गया। बाबा कहते ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता है। सो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के राज्य में कोई के पास इतनी कन्याएं माताएं बैठ जाएं, कोई कुछ कर ना सके। कोई कुछ कर ना सके, इतनी कन्याएं माताएं आकर बैठ जाएं और कोई कुछ कर ना सके। कोई के संबंधी आते थे तो एकदम भगा देते थे। बाबा तो कहते थे भले इनको समझा कर ले जाओ, भले इनको आओ, इनको समझाओ और ले जाओ। मैं कोई मना थोड़े ही करता हूं, परंतु किसकी हिम्मत नहीं होती थी, किसकी हिम्मत नहीं होती थी आने की, समझाने की और लेकर जाने की। किसकी हिम्मत नहीं होती थी? बाप की ताकत थी ना। ऐसे ही थोड़ा कोई अपने आप ही हो गया। बाप की ताकत थी ना। नथिंग न्यू। ये फिर भी सब होगा। गाली भी खानी पड़े, द्रौपदी की भी बात है। ये सब द्रौपदियां और दुशासन है, एक की बात नहीं थी। शास्त्रों में ये गपोड़े किसने लिखे? शास्त्रों में ये गपोड़े किसने लिखे? बाप कहते ये भी ड्रामा में पार्ट है, लिखना। यह भी ड्रामा में पार्ट है। आत्मा का ज्ञान ही कोई में नहीं है। आत्मा का ज्ञान ही
कोई में नहीं है, बिल्कुल ही देह अभिमानी बन पड़े। देही अभिमानी बनने में मेहनत है। रावण ने बिल्कुल ही उल्टा बना दिया है। अब बाप सुलटा बनाते हैं। रावण उल्टा बनाता, बाप सुलटा बनाते। माना रावण उल्टा कर देता है हमको, बाप आके सुलटा बनाते। देही अभिमानी बनने से स्वतः स्मृति रहती है कि हम आत्मा है। यह देह बाजा है बजाने लिए। देही अभिमानी बनने से स्वतः स्मृति रहती है कि हम आत्मा है, यह देह बाजा है बजाने के लिए। यह स्मृति भी रहती तो दैवी गुण भी आते जाते हैं। जब ये स्मृति रहती है कि हम आत्मा है, ये देह बाजा है, इसको बजाना है, तो देही अभिमानी बनते, ये स्मृति रहती, और स्मृति रहती तो दैवी गुण भी आते जाते। तुम किसको दुख भी नहीं दे सकते। भारत में ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। 5000 वर्ष की बात है। अगर कोई लाखों वर्ष कहते हैं तो घोर अंधियारे में है। ड्रामानुसार जब समय पूरा हुआ है तब बाप फिर से आया है। अब बाप कहते हैं हमारी श्रीमत पर चलो। मौत सामने खड़ा है, फिर अंदर की जो कुछ आश है वह रह जाएगी। हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, बाबा के लिए हम ऐसा करेंगे, और फिर ये जो आशाएं हैं वो अंदर की अंदर ही रह जाएंगी। मरना तो है जरूर। ये वही महाभारत लड़ाई है। जितना अपना कल्याण कर सको उतना अच्छा है, और कल पर डालते जाएंगे तो कल क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। जो करना है आज ही कर लो। जितना अपना कल्याण कर सको उतना अच्छा है, नहीं तो तुम हाथ खाली जाएंगे। सारी दुनिया हाथ खाली जानी है। सिर्फ तुम बच्चे भरतू हाथ अर्थात धनवान हो जाते हो। इसमें समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए कि कौन से हाथ भरते हैं। सारी दुनिया के हाथ खाली जाएंगे, क्योंकि उनको सतयुग त्रेता नहीं मिलेगा। आपके पास सतयुग त्रेता का वर्षा होगा, जिसके आधार पर आप सतयुग और त्रेता में जन्म लेंगे। वो द्वापर से आएंगे, कर्म करेंगे, फिर फल पाएंगे। हाथ खाली। उनके हाथ इसलिए खाली कि उनको वर्षे में नहीं कुछ मिलेगा। घर गए, आएंगे, सुखी रहेंगे क्योंकि घर से आ रहे हैं, पर अब जैसे कर्म करेंगे द्वापर से वैसा उनको फल मिलेगा। माना वर्षा उनको खुद से तैयार करना पड़ेगा। और हमको 21 जन्म का वर्षा हाथ में लेकर घर जाएंगे। तो वो हाथ खाली, आप हाथ भर दो। ये सब समझने के लिए बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। कितने धर्म के मनुष्य हैं, हर एक की अपनी एक्ट चलती है। एक की एक्ट ना मिले दूसरे से। आप देख लो, धर्मों में भी अलग अलग एक्टिविटी है। जो एक धर्म में अपशगुन माना जाता है वो दूसरे धर्म में शगुन माना जाता है, माना शुभ माना जाता है। कितने धर्म के मनुष्य हैं, हर एक की अपनी एक्ट चलती है। एक की एक्ट ना मिले दूसरे से। सबके फीचर्स अपने अपने, कितने सारे फीचर्स हैं। माना कितनी कलाकारी है, देखो अलग अलग फीचर्स के बने, एक ना मिले दूसरे से। ये सब ड्रामा में नूंद है। वंडरफुल बातें है ना, अलग अलग बैठे। नाम सबके सेम भी हो सकते कभी ऐसे, पर फीचर्स सेम नहीं होते, जिससे पता पड़ जाता है ये कौन है, वो कौन, वो कौन, ये कौन है। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा 84 का चक्र लगाती है। हम आत्मा इस ड्रामा में एक्टर हैं, इनसे हम निकल नहीं सकते, मोक्ष पा नहीं सकते। फिर ट्राई करना भी फालतू है। जब मोक्ष तो पा नहीं सकते अपने आप, फिर ट्राई करना भी फालतू है। बाप कहते हैं ड्रामा से कोई निकल जाए, दूसरा कोई ऐड हो जाए, ये हो ही नहीं सकता। इस ड्रामा से निकल जाए फिर दूसरा उसकी जगह ऐड हो जाए,
ये हो ही नहीं सकता। इतना सारा ज्ञान सबकी बुद्धि में रह नहीं सकता। सारा दिन ऐसे ज्ञान में रमन करना है। 1 घड़ी आधी घड़ी, ये याद करो, 1 घड़ी आधी घड़ी, फिर और बढ़ाओ, ये याद करो, फिर उनको बढ़ाते जाओ। 8 घंटा भर स्थूल सर्विस करो, आराम भी करो, इस रूहानी गवर्नमेंट की सर्विस में भी टाइम दो, तुम अपनी सर्विस भी करते हो। यह है मुख्य बात। याद की यात्रा में रहो, बाकी ज्ञान से उच्च पद पाना है ना। 1 घड़ी आधी घड़ी ये सब बढ़ाते जाओ। 8 घंटा स्थूल सर्विस करो, आराम भी करो, रूहानी गवर्नमेंट की भी सर्विस करो। तुम अपनी ही सर्विस करते हो, तुम अपनी ही सर्विस करते हो, यह है मुख्य बात। याद की यात्रा में रहो, बाकी ज्ञान से उच्च पद पाना है। याद का अपना पूरा चार्ट रखो। ज्ञान तो सहज है, जैसे बाप की बुद्धि में है कि मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं, इनके आदि मध्य अंत को जानता हूं। हम भी बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने यह समझाया है कैसे ये चक्र फिरता है। उस कमाई के लिए भी तुम 8-10 घंटा देते हो ना, देते हो ना। उस कमाई के लिए अच्छा ग्राहक मिल जाता है तो रात को कभी उबासी नहीं आती है। उबासी दी तो समझा जाता है ये तो थका हुआ है, बुद्धि कहाँ बाहर भटकती होगी। सेंटर्स पर भी बड़ा खबरदार रहना है। सेंटर्स पर भी बड़ा खबरदार रहना है। जो बच्चे दूसरों का चिंतन नहीं करते हैं, अपनी पढ़ाई में ही मस्त रहते हैं, उनकी उन्नति सदा होती रहती है। सेंटर्स पर क्या होता है, एक दूसरे के चिंतन में चले जाते हैं। इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया। करने क्या है, पढ़ाई करने, बाबा को याद करने। उसको छोड़कर दूसरे क्या सोच रहे आपके बारे में, उसमें चले जाते हैं। कई बार किसी की बहन के साथ हो जाती है, टीचर बहन के साथ हो जाती है, आपस में बहन भाइयों के साथ हो जाती है। छोड़ते क्या है, पढ़ाई और घर, सेंटर। सोचते हैं बहन से तो हमारी अच्छे से हो नहीं रही है, तो फिर सेंटर जाके क्या करेंगे। बहन ने हमको डांट लगा दी, या बहन की बातें कर रहे हैं, या बहन हमारी बातें कर रही है, क्योंकि हर तरह के संस्कार होते हैं ना। तो छोड़ते क्या है, पढ़ाई और सेंटर। सेंटर्स पर भी बड़ा खबरदार रहना है। जो बच्चे दूसरों का चिंतन नहीं करते हैं, अपनी पढ़ाई में ही मस्त रहते हैं, उनकी उन्नति सदा होती रहती है। तुम्हें दूसरों का चिंतन कर अपना पद भ्रष्ट नहीं करना है। हियर नो इविल, सी नो इविल। कोई अच्छा नहीं बोलता है तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। कोई अगर अच्छे से बात नहीं कर रहा है तो आप बाबा की याद में रहो ना। जरूरी बातें ही करनी है, जरूरी बातें करनी है। और अगर कोई आपको अपशब्द बोल रहा है तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। हमेशा अपने को देखना चाहिए, ना कि दूसरों को। अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। बहुत ऐसे रूट पड़ते हैं, बहुत ऐसे होते हैं सेंटर्स पे। कारण क्या हुआ, आपस में भाई बहनों का कुछ हुआ, किसी भाई बहन की कोई बात पसंद नहीं आई, किसी ने आपस में ऐसे कुछ ऐसा कह दिया, फीलिंग आ गई और फिर घर बैठ गए। सेंटर किसका है, सेंटर बाबा का है। सेंटर बाबा के बच्चों का है। वायुमंडल किसने बनाना, बच्चों ने। बाप तो वहां है, पर बच्चे कई बार रूठ जाते हैं और बाप का हाथ छोड़ देते हैं। धीरे धीरे सेंटर छोड़ते, फिर उसके बाद धीरे धीरे बाप को छोड़ते। तो अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। बहुत ऐसे रूट पड़ते हैं, आना बंद कर देते हैं, फिर आ जाते हैं। नहीं आएंगे तो जाएंगे कहाँ। स्कूल तो एक ही है। अपने पैर पर कुल्हाड़ा नहीं लगाना है, अपने पांव पर कुल्हाड़ा नहीं लगाना है। तुम अपनी पढ़ाई में मस्त रहो। कोई आप शब्द बोल रहा है, कुछ कर रहा है, आप पढ़ाई में जोर देना शुरू कर दो, आपके वाइब्रेशन सब कुछ परिवर्तन कर देंगे।
तुम अपनी पढ़ाई में मस्त रहो, बहुत खुशी में रहो। भगवान पढ़ाते हैं, बाकी क्या चाहिए? कौन पढ़ाते हैं आपको? सोच के तो देखो, कौन पढ़ाने आता है? कोई मनुष्य आत्मा नहीं, भगवान पढ़ाते हैं, बाकी क्या चाहिए? दुनिया तो भगवान के एक दर्शन की प्यासी है, और आपको भगवान खुद पढ़ाने आते हैं और उसी का साथ छोड़ देते हो। कितनी बड़ी गलती करते हैं। भगवान पढ़ाते हैं, बाकी क्या चाहिए? भगवान हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है, उनसे ही बुद्धि का योग लगाया जाता है। वह है सारी दुनिया का नंबर 1 माशूक, जो तुमको नंबर 1 विश्व का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा बहुत पतित है, उड़ नहीं सकती, पंख कटे हुए हैं। रावण ने सभी आत्माओं के पंख काट दिए हैं, उड़ नहीं सकती है। शिव बाबा कहते हैं मेरे बिगर कोई पावन बना नहीं सकता। सब एक्टर्स यहाँ हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं, वापस कोई जाते नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, स्वयं के चिंतन और पढ़ाई में मस्त रहना है, दूसरों को नहीं देखना है। अगर कोई अच्छा नहीं बोलता है तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देना है। रूट करके पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरा पॉइंट, जीते जी सब कुछ दान करके अपना ममत्व मिटा देना है। पूरा विल कर ट्रस्टी बन हल्का रहना है। देही अभिमानी बन सर्व दैवी गुण धारण करने हैं। आज का वरदान, बाप और सेवा की स्मृति से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। जैसे सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है, ऐसे वर्ल्ड सर्वेंट सच्चे सेवाधारी बच्चों को भी बाप और सेवा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहता। इससे ही एक रस स्थिति में रहने का अनुभव होता है। उन्हें एक बाप के रस के सिवाय सब रस नीरस लगते हैं। एक बाप के रस का अनुभव होने के कारण कहाँ भी आकर्षण नहीं जा सकती। यह एक रस स्थिति का तीव्र पुरुषार्थ ही सर्व आकर्षणों से मुक्त बना देता है। यही श्रेष्ठ मंजिल है। आज का स्लोगन, नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाओ। ओम शांति।